हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 143 एक एडवाइजरी जुडिशन दिया है लेड बाय 5 जज बेंचेस। आइए समझते हैं क्या है ये जजमेंट्स, क्या इसका कॉन्टेक्स्ट था और क्या इसका इम्प्लीकेशन होगा। होता क्या है, जैसा कि आपको पता है, हमारे संविधान में जो फेडरलिज्म है उसमें सेंटर और स्टेट के बीच में एक टेंशन हमेशा रहती है। उस टेंशन में रोल ऑफ गवर्नर ऑलवेज क्वेश्चनेबल रहा है। इसी संदर्भ में तमिलनाडु असेंबली में कई बिल्स पास होते हैं। उन बिल को गवर्नर को अंडर आर्टिकल 200 या तो एसेंट देना होता है या विदहोल्ड या प्रेसिडेंट को रेफरेंस देना होता है अंडर आर्टिकल 201। बट गवर्नर ने अपना पॉकेट वीटो का यूज किया और उन बिल को काफी समय से अपने पास रखा। अब तमिलनाडु असेंबली इसको सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन करती है और वहां पे अप्रैल 2025 में 2 जजेस की बेंचेस बोलती है कि अनलिमिटेड टाइम लिमिट टेकन बाय द गवर्नर फॉर गिविंग एसेंट टू बिल इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जो स्पेशल पावर है अंडर आर्टिकल 142, जहां पे उसके पास पावर है कंप्लीट जस्टिस देने की, उसको यूज करती है और सारे बिल को जो भी तमिलनाडु असेंबली के थे उनको पास कर देती है। डीम्ड एसेंट बोलते हैं। इसके साथ साथ वो गवर्नर को एक टाइम लिमिट देती है, दैट इज 3 मंथ, जहां पे उसको एक्ट करना होगा। अब क्या होता है, इसी जजमेंट को प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 यूज करते हैं और वहां पे 14 क्वेश्चन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेते हैं। ओके, प्रेसिडेंट का कहना है इज इट नॉट गोस अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि हमारे संविधान की मूल ढांचे में है। सेपरेशन ऑफ पावर में यहाँ पे क्या हो रहा है, जुडिशरी इज एक्टिंग अ रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि बिल को एसेंट देना, बिल को एक्ट में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है, गवर्नर और प्रेसिडेंट का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव किया है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक 5 जज की बेंच बैठती है और उसने अपना जजमेंट दिया है। आइए समझते हैं जजमेंट क्या क्या है। पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली सेट कहा है कि जुडिशरी कैन नॉट इम्पोज टाइम लिमिट ऑन गवर्नर एंड प्रेसिडेंट फॉर गिविंग एसेंट। जो 3 मंथ का टाइम लिमिट थी वो सुप्रीम कोर्ट नहीं लिमिट पुट कर सकती ऑन दिस एग्जीक्यूटिव। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट एक्टिंग एज अ एग्जीक्यूटिव एंड गिविंग एसेंट, डीम्ड एसेंट, इट्स गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि हमारे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर में है। तीसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आपके असेंबली, गवर्नर, ऑल एग्जीक्यूटिव, ऑल लेजिस्लेटिव, दे मस्ट फंक्शन विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी and that will ensure we are following the spirit of constitution. That was, and अब इसका implication क्या है, that was more of a, it is again enforcing the supremacy of the constitution. It is enforcing what? It is enforcing that every constitutional court must follow the idea of constitutional morality, and that will ensure we are following the constitutional values. Thank you.